हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि भाई आज है संडे और 4:2:1 की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग दोबारा से टारगेट्स स्टार्ट हुए हैं। तो आज आप लोगों को जो है टेस्ट लगाने हैं और आप लोग 2 टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप ज़्यादा टेस्ट लगाने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा टाइम भी पड़ा हुआ है। और जो बच्चे पहले से टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं या जो बच्चे पहले से टेस्ट लगा रहे हैं, तो उनके पास इस टाइम पे टेस्ट सीरीज़ के जो एनालिसिस है उसका भी ढेर लगने वाला होगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा टेस्ट वेस्ट के चक्कर में मत पड़िए। जितने टेस्ट आप लगा रहे हो, मतलब हर हफ्ते अगर आप 2 टेस्ट भी लगाते रहोगे, बस आप इस टाइम पे फोकस्ड रहिए, अपनी पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में रहो कि हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और हर हफ्ते आप 2 टेस्ट लगाइए और इनका ही एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अगर आपने बहुत सारे टेस्ट लगा लिए या बहुत सारे एनालिसिस करोगे तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस चीज़ को पढ़ना ही बेकार है जब आप उस चीज़ को बाद में दोहरा ना पाओ। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा टेस्ट वेस्ट के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। सिर्फ 2 टेस्ट आप ईच एंड एवरी वीक लगाते रहो, आपके लिए इनफ है। और जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे हम देखेंगे। तो इस टाइम पे जो आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे होना चाहिए। किसी भी तरीके से जहां से मन करता है, जैसे मन करता है, आप लोग सिलेबस कंप्लीट कीजिए। टारगेट्स तो चलेंगे ही, टारगेट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप अभी क्या है, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भी ट्रेनिंग में हूँ और जॉब के साथ टाइम निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए टारगेट्स कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप लोगों को जैसे टारगेट्स मिल रहे थे एज इट इज़ ही टारगेट कंटिन्यू हो जाएंगे। बस आप लोग उस तरह से सपोर्ट करो जिस तरह से आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ चलती रहेंगी। और आप लोगों को इस टाइम पे पता चल ही गया होगा कि आगे जब यूपीएल जैसी कंपनी या बाकी लोग भी अगर आपको पता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपना काम करवा सकते हैं, तो हो सकता है कि बाद में रेलवे भी ये आइडिया ले ले कि भाई हम भी इस तरह से काम कराने की कोशिश करें। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़ के 1-2 महीने की बात है कि भाई ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। मेरा मानना तो यह है कि अभी इस टाइम पे सारी चीज़ों को छोड़ के आप दिलो जान से जुट जाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। एक बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है कि भैया एसएससी जीडी की कट ऑफ इतनी कम गई है, तो क्या ग्रुप डी की भी कट ऑफ कम जाएगी? तो इसमें मैं बात कर लूँगा आपके सामने। और एसएससी जीडी में आपका नंबर आ गया है, तो क्या भैया ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए? ये जो 2 टॉपिक हैं इन पे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर किसी की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। किसी को वर्दी का शौक है, किसी को घर रहने का शौक है। तो अगर घर रहने का शौक है तो फिर आपके लिए ग्रुप डी ही बेस्ट रहेगी। और अगर आपको वर्दी का शौक है देन आप वहाँ जा सकते हैं। बाकी अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो प्रमोशन तो आपके रेलवे में ज़्यादा फास्ट होते हैं। बाकी सारी चीज़ों की बाद में बात करेंगे। फिलहाल बस मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि इस टाइम पर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। बस वीडियो में मैं इस तरह से बोलता हूं कि आपको लगता ही नहीं है कभी कि मैं बीमार हूं या कुछ हूं। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको जो टेस्ट देने हैं, मैंने बात की है टेक्स्ट बुक वालों से भी, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई और टेस्ट भी बढ़वाए जा सकते हैं। तो बात हुई थी मेरी, तो वो वाले जो टेस्ट हैं वो और बढ़वा दिए जाएंगे, लेटेस्ट वाले जो टेस्ट हैं। लेकिन आपके लिए 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लेटेस्ट फुल टेस्ट 2022 वाले, एक फुल टेस्ट और प्रीवियस ईयर। ये जो 3 टेस्ट हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो लेटेस्ट फुल टेस्ट लगभग जो पहले से लगाते आ रहे हैं उनके खत्म होने वाले होंगे, लेकिन जिनके खत्म नहीं हुए हैं तो वो लेटेस्ट फुल टेस्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। और उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर और फिर जो फुल टेस्ट दिए हुए हैं फिर उन टेस्टों को लगाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमें लेटेस्ट फुल टेस्ट नंबर 8। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया हम तो इस टेस्ट को लगा चुके हैं, तो उन लोगों के लिए है फुल टेस्ट नंबर 30। देखो, एक है लेटेस्ट फुल टेस्ट और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा फुल टेस्ट। तो फुल टेस्ट नंबर 30 लगाएंगे जिन लोगों ने लेटेस्ट टेस्ट 8 नंबर का लगा चुके हैं। तो ये इन दोनों में से कोई एक टेस्ट लगाओगे, जिसका जैसा हो हिसाब आप लगा सकते हैं। उसके अलावा फुल टेस्ट नंबर 65, वो फुल टेस्ट कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 24 अक्टूबर को हुआ है, वो आप लगाएंगे 65 नंबर का, जो 24 अक्टूबर को टेस्ट हो रखा है। तो गाइज आप लोग इतना करिएगा। और मैं आज भी बता रहा हूँ, ज़्यादा टेस्ट लगाओगे फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि आप उनका एनालिसिस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेन फोकस रखो अपना रिवीजन पे, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहो। जितना पढ़ा गया है उस चीज़ को तो कम से कम इतना कर लो कि उसमें से कोई चीज़ आ जाए तो वो ना छूटे। बस मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे, बस इतना ही कहूँगा। जो लोग अभी भी टेस्ट नहीं लगा रहे हो भैया टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और ये जो बात बोली है मैंने ज़्यादा टेस्ट ना लगाने के लिए, ये उन लोगों के लिए बोली है जो हमारे साथ बहुत
पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट लगाए हैं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। क्योंकि हर हफ्ते भी अगर 2 टेस्ट लगा रहे हैं तो मैं मानता हूं अब तक वो 40 से 50 टेस्ट सोल्व कर चुके हैं। तो अगर कम से कम मैं बता रहा हूं कि 40-50 टेस्ट का आपके पास एनालिसिस होना चाहिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो 20-25 और 20-25 आपके ये होने चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट बचे हैं तो वो इतने टेस्ट की लिमिट अपनी पूरी करनी ही करनी है, क्योंकि आप घर से अगर 40-50 टेस्ट भी नहीं करके जाओगे तब प्रॉब्लम है। लेकिन ज़्यादा भी ढेर नहीं लगाना है, ये उन बच्चों के लिए है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो गाइज फिलहाल तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, और जिन लोगों ने अभी तक भी प्लेलिस्ट नहीं देखी है भैया प्लेलिस्ट वगैरह देख लो, उससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। किस तरह से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से उसमें ट्रिक्स अपनानी है, कितने लॉजिक्स आप लोगों के काम करते हैं, कितने नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं पता चल जाएंगी। टेस्ट में अपनी रैंक को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करिए, और एक दिन 70 मार्क्स आ जाते हैं तो अपने आप को 70 की कैटेगरी में मत गिनो, और एक दिन 50 आ जाते हैं तो 50 की कैटेगरी में मत गिनो। कम से कम 10 टेस्टों का एवरेज निकालो और फिर अपने आप को गिनो कि आपकी कैटेगरी क्या है। चलिए फिर तो टेस्ट नंबर दोबारा से बता देता हूं। टेस्ट नंबर 65 प्रीवियस ईयर लगाना है, जो 24 अक्टूबर को हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट वाला टेस्ट। अगर किसी ने वो लगा रखा है तो आप दूसरा टेस्ट लगा लेना। इसके अलावा आरआरसी ग्रुप डी लेटेस्ट फुल टेस्ट नंबर 8 लगाना है लेटेस्ट टेस्ट का, और अगर ये दे रखा है तो फुल टेस्ट नंबर 30 लगाएंगे, जो हमारे आगे स्क्रॉल करके मिलेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है भैया, अगर परचेज करना चाहते हो तो कर लो, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। और आप लोग अगर टेस्ट नहीं दोगे, अपने आप को यहाँ पर रख के नहीं जाओगे, तो जिस तरह से अभी एनटीपीसी में बच्चे रो रहे हैं कि भैया पॉइंट मार्क्स से रह गया, 0.2 से रह गया, 0.1 से रह गया, 0.2 से रह गया, तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को ग्रुप डी रिजल्ट के बाद भी देखने को मिलेंगी, और फिर रोने के अलावा कुछ काम होगा नहीं। और ये मत सोचना कि जो जीडी में हुआ है वो ग्रुप डी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीडी के क्राइटेरियाज अलग हैं और यहाँ के क्राइटेरियाज अलग हैं। भले ही वहाँ 1/4 माइनस मार्किंग की तब भी इतनी कम गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे जाना, बॉर्डर पे रहना या फोर्स में जाना, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंटरेस्ट होता है वो लोग फिल करते हैं। तो वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस को बिल्कुल भी एक साथ मत करो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की सोच होती है कि वो घर के पास जॉब करें, घर के पास जॉब करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।